बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है उमैर आरिफ। और आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं वो है कि आपने यूके के लिए बैंक स्टेटमेंट विजिटर वीज़े के हवाले से कैसे बनानी है। तो इसका एक सादा सा फार्मूला है। अगर तो आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपके अकाउंट में आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक प्रॉपर ट्रांजैक्शन जो है वो क्रेडिट होनी चाहिए, जो कि हर मंथ आपके अकाउंट में प्रॉपर रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। और इस हिसाब से अगर तो आप बिज़नेसमैन हैं तो आपको हमेशा एम्बेसी में दो स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करनी चाहिए। एक तो आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट और दूसरी आपकी बिज़नेस बैंक स्टेटमेंट। तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट आपको क्यों प्रोवाइड करनी चाहिए, तो इसका आसान सा जवाब ये है कि जब भी आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपकी मंथली या सालाना इनकम आपकी कितनी है। तो वीज़ा ऑफिसर के लिए ये डिसाइड करना, अगर आप बिज़नेसमैन हैं और साथ अपनी पर्सनल स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए वो इजी हो जाता है कि आपके अकाउंट में जो इनकम आ रही है वो पर्सनल अकाउंट में जो इनकम आ रही है क्या वो आपकी इनकम है या नहीं। तो इसी तरह अगर आप बिज़नेस स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए ये भी इजी हो जाता है कि वो आपकी ट्रांजैक्शन को प्रॉपर चेक कर सके क्या आपका बिज़नेस जो है वो रनिंग बिज़नेस है और आप हर मंथ एक प्रॉपर अमाउंट एज ए इनकम अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि नहीं। तो इस लिहाज से उसके लिए इजी हो जाता है कि वो आपके केस पे एक अच्छा डिसीजन दे सके। अगर आप ये दोनों स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं एज ए बिज़नेसमैन तो आपके वीज़े के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर आपके अकाउंट में बिज़नेस अकाउंट में ट्रांजैक्शंस हुई हुई हैं बिज़नेस के हवाले से, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड उनको दें, लेकिन अगर आप कुछ ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड देते हैं, मतलब जो आपकी अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे अगर आप 2-3 लाख की अगर आपके बिज़नेस अकाउंट में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इसी तरह अगर आप कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन मींस 5 लाख या 10 लाख की कर देते हैं तो आप उसका प्रूफ ज़रूर प्रोवाइड करें। और अगर आप बिज़नेसमैन हैं और आप एक ही स्टेटमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि आपकी इनकम वाली ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं और आपकी बिज़नेस वाली ट्रांजैक्शन कौन सी हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप ये प्रॉपर चीज़ें जस्टिफाई करते हैं तो आपके चांसेस जो हैं वो इजी हो जाते हैं। और इसके अलावा जब भी आप पर्सनल बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करें तो कोशिश करें उसमें वही अमाउंट होनी चाहिए जो आप अपनी इनकम के लिहाज से शो कर चुके हैं। उसमें कोई फ़ालतू ट्रांजैक्शंस मत करें। और अगर आप कहीं से आपने कर भी दी है तो आप उसको जस्टिफाई करें। और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि वो जब वीज़ा अप्लाई करने लगते हैं तो वो फ़ौरन से कुछ अमाउंट डलवा देते हैं, जो कि एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है आपके केस पे और आपका नतीजा जो है वो रिफ्यूज़ल में आता है। तो इसके लिए बेहतर यही है कि आप अपने अकाउंट जो है उसको प्रॉपर चलाएं। कोई इसमें लिमिट नहीं है कि आपने कितने मंथ की स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है। तो बेहतर यही है कि अगर तो आप फ़र्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 4 से 5 मंथ की स्टेटमेंट होनी चाहिए। और अगर आप रिफ्यूज़ल केस है या दोबारा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कम से कम 6 मंथ अपनी स्टेटमेंट जो है वो चलानी चाहिए। और जो कुछ भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारा मैच करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। इस हवाले से मैं मज़ीद भी वीडियोज़ बनाऊँगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ये वीडियो ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।